3 कम 9 करुण राज की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरणम, नमो अजयाड़म, नमो लोहिष विशाउड़म। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु सब जीव प्राणी मात को आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। समस्त एएस ग्रुप के सदस्यों को आशीर्वाद। कल मैंने आपको 8 ज्ञान के अंग पढ़ाए थे, कौन कौन से होते हैं वो बताए थे। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले क्या लिखाया था, बताया था व्यंजन आचार, जिसको कहते हैं ग्रंथाचार, अर्थाचार दूसरा नंबर, तीसरा उभयाचार, चौथा कालाचार और विनयाचार, उपधानाचार और भौमानाचार और अन्य आचार। सबसे पहला था क्या, ग्रंथाचार या व्यंजना आचार। क्या इसको किसको कहते हैं, इसमें कहा है, इसका अर्थ है ग्रंथाचार और व्यंजन आचार का अर्थ होता है कि शब्द शास्त्र व्याकरण के अनुसार, शब्द शास्त्र व्याकरण के अनुसार, शब्द शास्त्र व्याकरण के अनुसार अक्षर अक्षर अक्षर, पद पद पद, वाक्य 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 आदि का शुद्ध उच्चारण करते हुए पठन पाठन करने को व्यंजन आचार कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध शास्त्र व्याकरण के अनुसार अक्षर पद वाक्य आदि का शुद्ध उच्चारण करते हुए पठन पाठन करने को व्यंजन आचार कहते हैं। पहले ही कह दिया उन्होंने कि व्यंजन आचार और ग्रंथाचार को क्या कह दिया, और किसे उसके अर्थ और उसके शब्द और कौन कौन से हैं, श्रुताचार, अक्षाचार और ग्रंथाचार आदि कहते हैं। ये नाम है उसके, किसके, व्यंजन आचार के, श्रुताचार, अक्षाचार और ग्रंथाचार। तो क्या कह दिया पहले ही आपको कि शब्द का शास्त्र व्याकरण के अनुसार अक्षर पद वाग आदि का शुद्ध उच्चारण करते हुए पठन पाठन करने को व्यंजन आचार कहते हैं। व्यंजन आचार को ही श्रुताचार कहते हैं, अक्षर आचार कहते हैं और ग्रंथाचार आदि कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ही आपको बता दिया कि देखिए, आप पढ़ोगे शुद्ध नहीं पढ़ोगे, उच्चारण नहीं करोगे तो कौन होगा, मिथ्या दृष्टि हो गया, क्योंकि जिनन की वाणी नहीं मानी तुमने। अब अपन चल रहे हैं दूसरे में। अब कह रहे हैं कौन सा आचार, अर्थाचार। अब आता है, पहले शब्दाचार चल रहा था, अब जाएगा अर्थाचार। अर्थाचार का मतलब है शब्दों के शुद्ध अर्थ का अवधारण ग्रहण करना अर्थाचार है। शब्दों के शुद्ध अर्थ का, शब्दों के शुद्ध अर्थ का अवधारण ग्रहण अर्थाचार है। तीसरा नंबर आता है उभयाचार का। उभयाचार शुद्ध उच्चारण करते हुए शुद्ध अर्थ को ग्रहण करना। शुद्ध उच्चारण करते हुए शुद्ध अर्थ को ग्रहण करने को उभयाचार कहते हैं। उभयाचार शुद्ध उच्चारण करते हुए शुद्ध अर्थ को ग्रहण करना, ये उभयाचार है। देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहा हूँ आपको, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी में लिखा है। जिनेंद्र की वाणी है, गणधर गौतम स्वामी के द्वारा बताई गई होगी, उन्होंने गूंदा और आचार्यों ने लिखा है। ये काय के कार 4 हैं, ये 4 चल रहे हैं, क्या है ना। तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ मैं, और इसीलिए मैंने अपने अंदर तो उतारा ही है। मैं पढ़ता हूँ, क्या आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं शुद्धता यही चल रही है। एक एक शब्द को रात को बैठता हूँ, है ना, 1:30 बजे 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, और पढ़ता ही रहता हूँ, क्या। और उसके बाद 3 बजे से क्रियाएं चलती हैं। समझ में आई आपको। तो अभी मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ, और आपको मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका श्रुत भी अच्छा होगा। तो प्रभु अगर आज अच्छा हो जाएगा तो कल आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव पढ़ोगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पढ़ोगे पॉजिटिव होगा। देखिए क्या कह रहा हूँ, उभयाचार को भी कि शुद्ध उच्चारण करते हुए शुद्ध अर्थ को ग्रहण करना। अब आता है
कालाचार। कालाचार का मतलब है कि हर घड़ी हर चीज के काल को देखते हुए, समय को देखते हुए हमको क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। क्या? सिद्धांत शास्त्रों का पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से समय पे क्या करना चाहिए। उसके बाद में कालाचार है। कालाचार के बारे में मैं कल बताऊंगा आपको। आज के लिए मैं इतना ही है। आशीर्वाद आशीर्वाद 108 अर्चे सागर महाराज का आशीर्वाद समस्त जीव प्राणी मात्र के लिए, समस्त जैन समाज के लिए, इस ग्रुप के समस्त सदस्यों के लिए सबको आशीर्वाद। और जिनेन्द्र भगवान को, द्वादशांग जिनवाणी माता को मेरा नमोस्तु, 3 कम 9 कुंडराज को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।